ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा ने आत्मा को बनाया नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। परमात्मा यदि आत्मा को बनाता तो परमात्मा कहते मुझे हर आत्मा के बनाने का समय बताना होगा, क्योंकि मैं आया हूं। परमात्मा कहते बच्चे, मैंने किसी आत्मा को नहीं बनाया। सभी आत्माएं हमेशा थी, हैं और रहेंगी और स्वयंभू है। जैसे मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा, स्वयंभू हूं। मैंने तुम आत्माओं को एडॉप्ट किया है, इसलिए तुम मेरे मुख्य वंशावली बच्चे हो। साकार मूल्यों में रोजाना आप मुरली पढ़ते हैं तो आपके सामने आता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और सभी समझते हैं कि हम तो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मैं भी समझता था कि हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मैं जब ज्ञान में आया था 1990-91 में, और उसी समय कितनी वंडरफुल बात है, मैं तब तो नहीं समझ पाया था कि क्या है, परंतु उसी समय बाबा ने जो मुरली चलाई है अभी हमारे सामने, 27 फरवरी 2022 को रिवाइज हुई है। 18 जनवरी 1990 की मुरली है ये। 18 जनवरी 90 की अव्यक्त मुरली जब मैं ज्ञान में आया तब तो मैंने इस मुरली को समझा नहीं। उसके बाद ये मुरली मेरे सामने कभी आई नहीं, परंतु ये मुरली मेरे सामने आई 27 फरवरी 2022 को। इस मुरली को ध्यान से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कैसे होता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। जो बाबा के सामने बैठे हैं उनके लिए बाबा कह रहे ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। मेजॉरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं। ध्यान से इस बात को समझना है। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रत्न है मुख वंशावली, इस बात को नोट कर ले। आदि रत्न है मुख वंशावली। बाबा ने बहुत क्लियर किया, ये आदि रत्न है मुख वंशावली। जो पुरानी टीचर्स हैं वो मुख वंशावली हैं, और आप हो संकल्प की वंशावली। बहुत अच्छी तरह से नोट करना है। पुरानी टीचर्स हैं मुख वंशावली और आप हो संकल्प वंशावली। आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई हैं, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो तो ब्रह्मा की रचना तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है, सब संकल्प की रचना है।
ऐसी तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। तो हमें समझ में आया कि प्रजापिता ब्रह्मा भी, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहा जाता है। अब ब्रह्मा ने संकल्प से हम आत्माओं को एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा के संकल्प के द्वारा हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया और ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा की पहली मुख्य वंशावली से आगे जो बने वो ब्रह्मा को ग्रैंडफादर बनाते हैं और उनसे आगे जो बने वो ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंडफादर बनाते हैं। उससे आगे जो बने वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनाते हैं। इस प्रकार जैसे आगे पीढ़ियां बनती गई ऐसे चलता आया। तो जो द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं वे भी हम ब्रह्मा कुमारों के द्वारा ही एडॉप्ट होंगी। तो ब्रह्मा संकल्प से उन्हें एडॉप्ट करेंगे। तो सभी ब्रह्मा के बच्चे, भल ब्राह्मण तो केवल सतयुग त्रेता वाली आत्माएं, ब्राह्मण सो देवता या ब्राह्मण सो क्षत्रिय बनेंगे। बाकी आगे आने वाली जनसंख्या, आगे आने वाली आत्माएं बहुत फास्ट गति से एडॉप्ट होंगी। उन्हें ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाने का अवसर मिलेगा क्योंकि हर आत्मा ने बिना प्रजापिता ब्रह्मा के बने नहीं बन जा सकते, घर नहीं जा सकते। सारी प्रजा का पिता है ब्रह्मा, प्रजापिता है, सारे संसार की मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है। तो सभी संकल्प वंशावली हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैसे एडॉप्ट हुए। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से सबको एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि को एडॉप्ट किया। तो वे सबका पिता है। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है, वो कल्प कल्प का पिता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।